सरकारी अफसर की काले शीशों और बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने, मीडिया के लोगों से लड़ाई झगड़े, बदतमीजी की वायरल वीडियो पर फैसल वावड़ा ने सख्त ट्वीट की। आपने भी देखी होगी, क्या कहेंगे? कहना क्या है, इस तरह की बात फैसल वावड़ा जैसा पढ़ा लिखा बाज़मीर आदमी और एक मुंह फट आदमी कर सकता है। मीडिया के लोगों को 2 टके का आदमी कहने वाला पता कहने वाला खुद कौन है? ये 2 टके का भी नहीं है, ये अवाम के दिए हुए निवालों पे पलने वाला, उनसे लूटे हुए हराम पे पलने वाला कोई बेगैरत आदमी होगा। इसको पता क्या कहते हैं? पब्लिक सर्वेंट, अवाम का नौकर। So true. मैंने जब घर छोड़ा था तो मेरे अल्लाह बख्शे मेरे वालिद के साथ मेरे इख्तिलाफ की वजह ये थी, ही वांटेड मी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। मैंने कहा नो, सर्वेंट नहीं मैं किसी का हो सकता। ये हमारा प्रोफेशन मौज मस्ती का है, कत्ल नहीं। आप अगर आप कहीं पहुंच जाते हैं तो आपकी हैसियत ऐसी होती है जैसे आपने कोई वकील हायर किया है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, वो आपका मुलाजिम नहीं होता। इस लफ्ज से नफरत थी मुझे। ये 2 टके के लोग होते हैं, खुशामदी टके टके के अनपढ़ हुक्मरानों के आगे नाक रगड़ने वाले। ये जो कह रहा है मीडिया को, अच्छा कि वो उसको पहले तो रिएक्शन नहीं, फैसल वावड़ा ने जब बहुत सख्त बात की है तो अब ये 2 टके का पब्लिक सर्वेंट बहरहाल इसके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। देखते हैं होता क्या है। और मैं एक बात बताऊं लोगों को, अब मुझे कोई अनार्किस्ट, मुझे तो प्यार से मनु भाई अनार्किस्ट कहा करते थे, अनार्किस्ट मैंने क्या होना है, इस तरह की बात हो, लोगों को इकट्ठे होने चाहिए मार मार के थप्पड़। ज्यादा खतरनाक काम नहीं, सिर्फ 2-2 चपेड़े मारें। ये 10 जगह ये वाकयात होगा, मैं देखता हूं इनमें से कौन चूं करता है। अवाम की हड्डियों बोटियों पे पलने वाले लोग, ये इस मुल्क की बदकिस्मती। सियासतदानों से लेके इन सरकारी अफसरान, पब्लिक सर्वेंट, वो मीडिया को पता नहीं कौन चबल है ये। मेरा ख्याल है कि जितने पढ़े लिखे लोग प्रोफेशनल्स के अलावा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी में, उनके अलावा जितने पढ़े लिखे लोग मीडिया में होते हैं, तो चपड़कन आती है, मक्खी पे मक्खी मारते हैं, कहते हैं कि जी वो फलां का तजर्बा 40 साल का है। और 40 साल का नहीं होता, इनका तजर्बा पहले 2-4 साल का होता, उसको ये डंगरों की तरह रिपीट करते रहते हैं, जैसे कोल्लू का बैल नहीं होता, बड़ा तजर्बा हो जाता है उसको। पहले चंद साल, उसके बाद खुशामद, जोड़ तोड़, हराम खाना, रिश्वत स्तानी, है वो सारा कुछ। ये जिंदा कैसे हैं? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई। मुझे इनका जो टेक होम है और जो कुछ इनको पेंशन या की सूरत में या बाद में जो कुछ भी मिलता है वो वर्कआउट करो। ये तेरे को कहना है इस पे जरा वर्किंग करके बताए, ठीक कहां से आ जाते हैं डिफेंसों में इनके घर और बाहर बच्चे पढ़ा रहे हैं। चोर चकार 2 टके का कोई आदमी होगा, बूथा चुके कह रहे हैं मीडिया के 2 टके के लोग। लोगों को चाहिए थप्पड़ मारते उसके मुंह पे। चलें, बिल्कुल ठीक है साहब, आगे चलते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। कहा कि दुख की घड़ी में घर वालों के साथ रहना चाहता हूं, अदालत से रुजू करके इंसाफ तलब करूंगा, मिल गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और ना मिला तो इस्तकामत और सब्र से मजीद जबर बर्दाश्त करूंगा। सुभान अल्लाह, बड़े बाप का बड़ा बेटा। बहुत खुशनसीब होते हैं ऐसे बाप जिनके बेटे भी ऐसे शानदार। मिल गया इंसाफ तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा और ना मिला तो इस्तकामत और सब्र से। देखो बात सुनो, मेरे लिए मियां अजहर बड़े भाइयों की तरह थे, बहुत ज्यादा प्यार और रोमांस। वेलीपुर तक वो मुझे मिलने आया करते थे। चंद सालों से वो लास्ट मुलाकात हुई मेरी एक बहुत बड़े इज्तिमा में, तो उन्होंने मुझे घंटा उठने नहीं दिया और खुद बाद में मुझे पता चला वो 4 घंटे आखिरी वक्त तक बैठे रहे। चंद माह पहले की बात है। बहुत बहुत ही प्यारे इंसान। चंद गिने चुने उन पाकिस्तानियों में से, उन पाकिस्तानी सियासतदानों में से, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एक्सेप्शंस। अब मियां अजहर हो गए, इत्तेदाज हसन हो गए, अपने मिराज खालिद साहब हो गए, इस तरह के और नाम भी।
मिराज मोहम्मद खान हो गए, मुख्तार राना हो गई, ये बात करते हुए मैं अंदर से हिल जाता हूं, इसीलिए हमेशा ये पख लगाता हूं। अच्छा, अब ये आपने तो लिखा है कि दुख की घड़ी में घर वालों के साथ रहना चाहता हूं, वो ठीक बात है। हमाद अजहर की वालिदा को, घर वालों को तो अलहदा कर दो, इस वक्त बेटे की अशद जरूरत है। और इस दुख की घड़ी में हाउ डू दे रिएक्ट, आई डोंट नो। एक बात मैं जानता हूं कि सियासत के सीने में कहते हैं ना दिल नहीं होता, ये मेरा जुमला नहीं है, मैंने इसमें इजाफा किया है। सियासत की खोपड़ी में मगज भी नहीं होता, खोपड़ी खाली होती है, उसमें डॉलर, प्रोटोकॉल, पैसा बस, और इनके किरदार में किरदार भी नहीं होता। सियासत की बात कर रहा हूं, लेकिन रियासत को इस नहूसत से पाक होना चाहिए। मैं कभी नहीं बोला इस वक्त अगर हमाद जैसे हाईली एजुकेटेड, नीट, क्लीन बंदे पे हाथ डाला तो लोगों के दिलों में नफरत जो है ज़रबें खाएगी। इंसानियत का तकाजा भी है, पाकिस्तानियत का तकाजा भी है कि स्टे पुट। मुझे हमाद ने कहा कि आपके दोस्त चले गए, मैं कहा नहीं यार, मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई थे वो बड़े, वो मान थे, लाहौर का फख्र था वो आदमी, पंजाब का फख्र था वो आदमी। बेशक। खैर छोड़ो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। आगे चलते हैं साहब। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी मंडियों में घी और पकाने वाला तेल सस्ता होने के बावजूद अवाम को फायदा ना मिल सका, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मरियम है, हसन निसार है, हमारी पूरी टीम है, फारूक है, उधर ही होंगे ऑफिस में, नीला थोथा डाल के चाय में दे दो इनको। अतर हृदय है, मेरे पास ही बैठा है, इसको मैं छुरी फेर देता हूं। हम जिम्मेदार हैं भाई। ये देखो, जब सांप डसता है, बिच्छू डसता है, और आप छितर होने के बावजूद उसको नहीं मारते, डंडा होने के बावजूद नहीं मारते, तो आप जिम्मेदार हो ना। को खूबसूरत जी नागन आ गई है, मैं उन्हें गले च पा लवां, मैंने वैसे ही फुड़का दे। को नाग राजा आ गया, हम जिम्मेदार हैं, नोबडी एल्स। मैंने चंद दिन पहले कहा था ना कि इस पे साया है। हमने हिंदुओं से अलहदगी के बावजूद, ये हमारे यहां ये ब्राह्मण हैं, अवाम शूदर हैं, खत्म। जिम्मेदार मैं हूं, आप हैं, हमारी पूरी टीम है जी। एक दूसरे ने चपेड़ा मारो, अगली मीटिंग में आप भी आना। बैन लगाया हुआ मैंने कि शाम को देर हो जाती है तो आपको मैंने मना किया था कि आप ना आया करो अंधेरा होने से पहले पहले ना, इसलिए आप आओ ना। आइंदा मीटिंग में आप आओ, एक दूसरे को ना चपेड़े मारेंगे। हसन साहब अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। जिम्मेदारी का तय्युन करेंगे। जीते रहो बेटा, बस जीते रहो और मरते रहो, यही इस मुल्क का मोटो है। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, आगे बोला तो फिर चलो अफसोसनाक।